संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे, तो वो थे हमारे तात्या टोपे। तो 7 नंबर का इसका भी आंसर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका 2 नंबर का आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाना पक्षी बिहार स्थित है, तो इसके ऑप्शन में क्या है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान। तो जो घाना पक्षी है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि भारत में केवल खालिस्तान प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो वो है 24.39%। तो इतने परसेंट पर क्या है, वन है, और बाकी क्या है, जगह है, ठीक है, मतलब कि भूभाग है बाकी का। फिर इसके बाद में है मौसम मानचित्र में वायुदाब खालिस्तान में दर्शाई जाती है। तो जो मौसम मानचित्र में वायुदाब है वो मिलीबार में दर्शाया जाता है। मिलीबार जो है वायुदाब मापने का एक मात्रक है। फिर इसके बाद में भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य, तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है वो है बिहार। भारत में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ पाई जाती है, आती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वायसराय खालिस्तान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी, तो वो थी लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति भारतीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। इसके बाद में नेक्स्ट 5वां दिया गया है, 1857 की क्रांति खालिस्तान स्थान से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो मतलब कि ये बैरकपुर स्थान से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। ये इसका बैरकपुर सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य, तो मतलब सोयाबीन के उत्पादन में जो प्रथम स्थान प्राप्त है वो भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर लिख देंगे मध्य प्रदेश का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न तीसरा दिया गया है। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसका आंसर होगा एक शब्द में एक वाक्य में दे सकते हैं। फिर जैक ऑफ ट्रेड्स कैसे कहा जाता है, तो वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज को जो जैक ऑफ ट्रेड्स है वो बोला जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार जो है वो झारखंड में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है, वो है झारखंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, वो था 1905 में किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है सन 1857 की क्रांति में क्या प्रतीक थे। तो सन 1857 की क्रांति के जो प्रतीक थे वो थे रोटी, खिलता हुआ कमल, ठीक है। रोटी और खिलता हुआ कमल, ये दोनों प्रतीक थे 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 में दिया है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ी बनानी है यहाँ पर। तो पहले में है यहाँ पर दिया गया है आ में रबर और बी में है बाकी की, ठीक है। तो यहाँ पर जो रबर है वो सबसे ज़्यादा जो है केरल में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हुआ केरल। तो इसका इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है डिगबोई। तो डिगबोई का जो है वो असम में करेक्ट इसका मतलब कि सही जोड़ी होगी। इसके बाद में कपास सबसे ज़्यादा जो है हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर में कपास की आ जाएगी सही जोड़ी। और चावल जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल के लिए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद में है तंबाकू आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी तंबाकू। और नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मछली पालन से, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका सही जोड़ी मछली पालन, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 बताइए। प्रश्न 5 में दिया गया है। तो यहाँ पर पहले ही प्रश्न में है आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है, ठीक है। आपदाएं जो भी हैं अप्राकृतिक घटना है। तो आपदाएं प्राकृतिक भी होती हैं, अप्राकृतिक भी होती हैं। तो यहाँ पर असत्य होगा ये, ठीक है। इसके बाद तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी। तो यह भी सत्य है, ठीक है। और यह तो यहाँ पर क्या था, तीसरा वाला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, यह सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य था। इसके बाद में है लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, तो यह भी सत्य है, लिग्नाइट जो सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। इसके बाद में एल्बर्ट बेल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता है, तो यह भी सत्य है, ठीक है। तो जो एल्बर्ट बेल है वो प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता है। इसके बाद में देखते हैं अगला। तो यहाँ पर दिया गया है काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है, तो यह सत्य है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। अब बाकी के क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, जो कि विषय आधारित सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो इनमें आपके लिए जिससे निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन करने हैं कि कितने शब्द में कौन से नंबर के क्वेश्चन करने हैं और कितने में से कितने करने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके लिए 6 क्वेश्चन दिए हैं और लिखा है कि 4 प्रश्न करने हैं कोई भी, तो वो इस हिसाब से आप कर सकते हैं जो आपसे बन रहे हो। तो ये रहा बाकी का प्रश्न पत्र, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।